अब हम इस प्रोग्राम में कैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके कैसे स्टूडेंट का एक डेटा एक्सेप्ट करके प्रिंट करना हम आपको समझाएंगे। तो पहला ये प्रॉब्लम समझ लीजिए हमने एक क्लास में मैथ्स टेस्ट ले लिया और केवल 5 स्टूडेंट्स थे उस टेस्ट में। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नाम और मार्क्स रिकॉर्ड करना है उस टेस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया जिसमें स्टूडेंट का नाम और मार्क्स होगा। क्योंकि हमने टाइप डेफ डिक्लेयर कर दिया, स्टूडेंट हम एक शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते। हर जगह हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप करना नहीं पड़ेगा, हम केवल स्टूडेंट यूज करके इस टाइप का वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों फंक्शन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं मेन में आपको कैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करते, कैसे क्रिएट करते, उसके अंदर कैसे डेटा रीड किया जाए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट करके क्लास ऑफ 20 करके हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास ऑफ 0 जीरो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, क्लास ऑफ 1 फर्स्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट का डेटा टाइप है, यहां पे दिया गया है स्टूडेंट का डेटा टाइप। तो क्लास ऑफ 20 में भी एलिमेंट्स होंगे नेम और मार्क्स। हमें ऑल्दो कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट का डेटा पढ़ने के लिए, लेकिन हम हो सकता है कि केवल 1 या 2 स्टूडेंट का डेटा ही रीड करें। इसी कारण हम काउंट को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, या काउंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 करके। तो काउंट ये ट्रैक करेगा कि हम कितना यूजर्स का या कितना स्टूडेंट का डेटा एंटर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मैं यूजर से ये पूछूंगा कि आप फॉर int I equal to 0, I less than count I प्लस प्लस। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्लास ऑफ I के अंदर ये जो रीड रिकॉर्ड है ये मेरे लिए वापस डेटा सेंड करेगा अगर मैं केवल I का वैल्यू भेज दूं। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, स्टूडेंट से ये पूछ लूंगा कि एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट, सॉरी टीचर से पूछ लूंगा, स्टूडेंट से नहीं, एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो इस क्वांटिटी को मैं स्कैनएफ द्वारा %d करके एड्रेस ऑफ काउंट में स्टोर करा दूंगा। तो ये सबसे पहले इससे क्या होगा, समझ लीजिए मैं जो केवल 5 स्टूडेंट का डेटा एंटर करना चाहिए, तब काउंट का वैल्यू होगा 5। अब ये लूप इंपॉर्टेंट है, मैं इंट I का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। जब तक I काउंट से कम है, मैं I का वैल्यू रीड रिकॉर्ड को पास ऑन करूंगा। तो यहां रीड रिकॉर्ड में क्या होगा, I का वैल्यू इनिशियली 0 होगा। ठीक है, I का वैल्यू 0 होने के कारण अब 0 का वैल्यू यहां पास होगा और यहां हमने एक स्ट्रक्चर इंस्टेंशिएट या क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसके अंदर नेम और मार्क्स स्टोर करेंगे और उस स्ट्रक्चर को हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को रिटर्न करके हम क्लास ऑफ I में असाइन करा देंगे, क्योंकि रीड रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर। I हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि मुझे ये मैसेज दे सके कि एंटर द नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट I +1। क्योंकि I 0 से शुरू होगा इसलिए हमने इसे +1 करा दिया ताकि आपको मैसेज आए कि एंटर द नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ना कि स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसी कारण I को +1 करा दिया हमने। जब हम रीड करेंगे इस डेटा को और असाइन करेंगे क्लास ऑफ I में, अगला लूप में हम क्या कर सकते हैं, हम इस डेटा को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां ये लिखेंगे कि printf डेटा क्लास डेटा इन एरे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्लास ऑफ I को रीड रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें क्लास ऑफ I को इस फंक्शन प्रिंट रिकॉर्ड को भेजना है। तो यहां प्रिंट रिकॉर्ड में क्या होगा, क्लास ऑफ I का डेटा चला जाएगा। पहला क्लास ऑफ I 0th स्ट्रक्चर रेफर करेगा क्योंकि I 0 होगा, तो 0th स्ट्रक्चर का डेटा बाय वैल्यू यहां पास होके आइटम में स्टोर होगा और आइटम डॉट नेम 0th स्टूडेंट का नाम और मार्क्स प्रिंट करेगा। जब I 1 होगा फर्स्ट स्टूडेंट का नेम और मार्क्स प्रिंट करेगा। इस तरह करते जाएगा।
इसी कारण ये सारा यहाँ डेटा रीड रिकॉर्ड में रीड होगा और रीड होने के बाद स्ट्रक्चर रिटर्न होके क्लास ऑफ आई में असाइन होगा। अगर आपको इसे सिंपल में समझना है, ये भूल जाइए कि ये एक स्ट्रक्चर है। सोच लीजिए कि सिंपल वेरिएबल है, तो यहाँ सोच लीजिए एक वेरिएबल का डेटा रीड कर रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न करने के बाद 0th पोजीशन में पहला डेटा जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन में दूसरा डेटा जा रहा है, सेकंड पोजीशन में तीसरा, इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को हम कॉपी करके इसे ऑनलाइन जीडीबी में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन जीडीबी में कंपाइल करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इसे होल्ड करेंगे क्योंकि हमने एक प्रिंटफ मिस कर दिया। यहाँ पे हम लिखना चाहिए प्रिंटफ, नहीं वहां पे दिख जाएगा, रीड रिकॉर्ड में दिखाई देगा कि कौन से स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है। चलिए अब हम इसे रन कराएंगे। एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो हम कह देंगे कि केवल 2 स्टूडेंट, क्योंकि हमें आपको डेमो कराना है। 2 स्टूडेंट। नेम एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट है हमारा अर्जुन, हमेशा 100 मार्क्स ले रहा है। सेकेंड स्टूडेंट है राम और ये ले रहा है 99। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, केवल 2 स्ट्रक्चर्स हमें इस क्लास के अंदर स्टोर करना है, इसलिए हमने काउंट का वैल्यू दे दिया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 इज लेस देन 2। तो ये फंक्शन कॉल होगा रीड रिकॉर्ड, आई का वैल्यू 0 पास होगा। जब आई का वैल्यू 0 पास होगा, यहाँ आई 0 होगा, यहाँ एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर नेम और मार्क्स एंटर किए जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को रिटर्न करने के बाद एक क्लास एरे के 0th पोजीशन में वो रिकॉर्ड स्टोर होगा। अगले बार आई होगा 1, 1 यहाँ चला जाएगा। फॉर स्टूडेंट नंबर 2 हम वापस नया स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसके अंदर नेम और मार्क्स एंटर करेंगे और उस स्ट्रक्चर को रिटर्न करेंगे। तो क्लास ऑफ 1 पोजीशन में दूसरा रिकॉर्ड चला जाएगा। तो इस तरह दोनों रिकॉर्ड यहाँ स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद हमें डेटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट रिकॉर्ड क्लास ऑफ आई, आई मतलब 0th स्ट्रक्चर आइटम में चला जाएगा और आइटम द्वारा ये दोनों स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएंगे, यानी दोनों स्ट्रक्चर के मेंबर्स नेम और मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। आई हो जाएगा 1, तो क्लास ऑफ 1 स्ट्रक्चर यहाँ चला जाएगा, उसका नाम और मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह डेटा अभी प्रिंट होगा। अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो अर्जुन 100 और राम 99 प्रिंट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो तो लेफ्ट साइड यहाँ पे तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि नाम अर्जुन और मार्क्स 100 प्रिंट हो रहा है, उसी तरह नाम राम और मार्क्स 99 प्रिंट हो रहा है। ये दोनों डेटा आइटम्स हमने एंटर किया था। इसका मतलब हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक मैं बात मैं समझाता हूँ आपको। पहले हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया टाइप डेफ द्वारा, ताकि हम इसे सीधा यूज कर सके बगैर हर बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट रेक टाइप करने बजाय। तो स्टूडेंट रीड रिकॉर्ड क्या करेगा, एक डेटा रीड करेगा स्ट्रक्चर के अंदर, इस एनएस के अंदर, और इस स्ट्रक्चर को रिटर्न करेगा। प्रिंट रिकॉर्ड क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, उस स्ट्रक्चर का वैल्यूज प्रिंट करेगा। मेन में हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर यानी एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जिसमें 20 स्ट्रक्चर हम स्टोर कर सकते हैं। उससे इंट आई ए काउंट इंट काउंट इसका काउंट रखेगा कि हम चाहे इसका कैपेसिटी 20 हो, लेकिन हो सकता है कि हम केवल 2 स्ट्रक्चर्स या 5 स्ट्रक्चर ही एंटर कर सकते। हमारे केस में काउंट 2 था, तो रीड रिकॉर्ड आए यहाँ पे 2 है, तो 0th पोजीशन में एक स्ट्रक्चर जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में एक स्ट्रक्चर जाएगा। इसी तरह यहाँ प्रिंट स्ट्रक्चर में भी, प्रिंट रिकॉर्ड में भी आपके स्ट्रक्चर की इनपुट जो थे वो प्रिंट हो रहे हैं।